नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि मतलब कि जेमिनी साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 जुलाई 1 टू 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। जेमिनी के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 टू 10 जुलाई जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 इतने कार्ड्स निकल गए हैं, नहीं लेंगे। 1 टू 10 जुलाई जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 जुलाई जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं जेमिनी के लिए। 1 टू 10 जुलाई जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं जेमिनी के लिए क्या रहने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 5 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ swords। 1 टू 10 जुलाई जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी। 1 टू 10 ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। 1 टू 10 जुलाई जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मजिशियन। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, टॉरस यानी कि वृषभ। तो सारी साइन, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 21, 5, 7, 15, 5, 7 और 1। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 टू 10 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ जेमिनी, तो आप मुझे रिलेशनशिप में एक अच्छी सिचुएशन मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। आप इस रिश्ते में अच्छी सिचुएशन चाहते हैं, आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ आप पूरा स्कोप देख रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं, और डेफिनेटली आप उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप लोग यूनियन में हैं तो आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहते हैं। मतलब रिलेशन में है तो कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, कमिटमेंट है तो शादी करना चाहते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी है। तो इस रिलेशनशिप में पूरा स्कोप आप देख रहे हैं, इसमें पॉजिटिविटी है, इसमें पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, इमोशंस है, प्यार है, समझ है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ जेमिनी कि आप अभी तो थोड़ा शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, अपने साइड से कोई स्पेशल एफर्ट आप नहीं करें, छोटे मोटे स्टेप्स आप ले सकते हैं। भले ही आप यूनियन में हैं, यूनियन में नहीं है, जैसी भी आपकी स्थिति हो, नो कॉन्टेक्ट हो, आप शांत रहेंगे, रिलेशनशिप में बने रहेंगे, और जो भी चीज़ें अपने आप रिवील हो रही है यूनिवर्स के माध्यम से, डेफिनेटली उन चीज़ों को आप मॉनिटर कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर के आप उत्साह में हैं और देख रहे हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं। आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं या क्या एक्शन ले रहे हैं,
उनके साइड से कॉल मैसेज का, उनके साइड से स्टेप्स का, इनिशिएटिव का, इस तरह का आप वेट करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। पर आप निगेटिव नहीं हैं, आप पॉजिटिव हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आपके पार्टनर आपकी वर्थ अच्छे से पहचान रहे हैं। मतलब आप उनके लिए कितने प्रीशियस हैं, कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, उनकी लाइफ में आप क्या स्थान रखते हैं, ये चीज़ आपके पार्टनर अच्छे से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आपके पार्टनर आपको खुद से दूर नहीं होने देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको सहेज करके संभाल करके रखना भी चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपसे अटैच्ड हैं जेमिनी। अटैचमेंट में काफ़ी देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए। आपकी हर चीज़ें उनको पसंद आती है, आपकी क्वालिटीज़, आपकी सच्चाई, आपका हम्बलनेस, ग्राउंडनेस, आपकी बातें, तमाम चीज़ उनको काफ़ी पसंद है। और डेफिनेटली वो एक अच्छा और डीप अटैचमेंट आपसे महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड चीज़ें जो उनके पास है, मतलब आपकी फ़ोटो हो सकती है, गिफ्ट आपने उनको किए थे तो वो हो सकते हैं, आप लोग के चैट्स हैं, उन चीज़ों को आपके पार्टनर बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं, निहारते हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। और आपके साथ के रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर एक तरह से सेटिस्फाइड भी चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर की एनर्जी में कार्ड आया हुआ है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट करने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इतनी अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर चल रही है आपके लिए, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं आपके पार्टनर के लाइफ में जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। कोई सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, पास्ट की हो सकती है या प्रेजेंट की भी हो सकती है, या कोई पर्सन भी हो सकता है जो उनके नज़रिए में एक पर्सन है या सिचुएशन है, जो भी बोल लीजिए, वो इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है। किसी किसी के लिए आपके पार्टनर का खुद का माइंड सेट भी हो सकता है, वो इस रिलेशनशिप में कंट्रोल करना चाहते हैं, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है, पर ज़्यादातर ये एक्सटर्नल मुझे दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से आपके पार्टनर एक अच्छी एनर्जी में रहने के बावजूद भी और आपसे अच्छी फीलिंग रखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं। विद दिस द डेविल कार्ड, उनके अंदर कहीं ना कहीं दिल के कोने में निगेटिविटी हावी है। उनको ये महसूस हो रहा है कि किसी का कंट्रोल है जिसको आपके पार्टनर खुद से होकर के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपके पार्टनर ट्रैप्ड या फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। एक नई शुरुआत आप लोग के बीच में आई थी। यहाँ पर पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ आप देख सकते हैं। एक नई शुरुआत, कुछ नया इनिशिएटिव आया था आप लोग के रिलेशनशिप में, इम्प्रूवमेंट आई थी। बेसिकली जो रिलेशनशिप ठंडा पड़ गया था, उत्साह की कमी हो गई थी, पैशन की कमी हो गई थी, तो उसमें फिर से वही पैशन कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिला था। आपके पार्टनर खुद भी इस रिलेशनशिप के लिए पैशनेट हो रहे थे पास्ट में। फिर से इस रिश्ते के बारे में वो सोचने लग गए थे, प्लानिंग करने लग गए थे, दूर का सोचने लग गए थे। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। आप में से कुछ जेमिनी के पार्टनर ऐसा हो सकता है कि अपने पैशन को, अपनी हॉबी को, या जो भी उनका पसंद का काम है, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, जो भी काम उनका हो सकता है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लगे हुए थे, भाग रहे थे, परस्यू कर रहे थे उन चीज़ों को। पर ऐसा नहीं है कि उनका पैशन आपके लिए कम था, वो पैशनेट आपके लिए थे पास्ट में। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस दी हेरोफेंट कार्ड, आप लोग के बीच में या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं और कुछ मैरिटल इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो आप लोग के बीच में है ही, मतलब सोलमेट आप लोग हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या कार्मिक भी हो सकते हैं, पर वो भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इस तरह की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वहीं कई जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में ऐसा हो सकता है कि आप लोग का रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है। इसके कारण से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन आपके पार्टनर को जरूर से महसूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल का भी कार्ड आया हुआ था और ये समाज, सोसाइटी का या ट्रेडिशन का, कास्ट कल्चर का भी रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो विद दिस दी वर्ल्ड कार्ड, आपके पार्टनर मिस तो आपको काफ़ी कर रहे हैं,
आपकी याद उनको आती रहती है, आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपसे मिलने की उनकी इच्छा भी होती है, बात करने की इच्छा होती है, दिल की बातें शेयर करने की उनकी इच्छा होती है। अगर आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं तो आपके पार्टनर हो सकता है कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ से आपको मिस कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करते हैं, आपके टच में रहते हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो उनका मन बेसिकली आप पर लगा हुआ है और आप जो भी कर रहे हो आपके पार्टनर उन चीज़ों को देख रहे हैं और फीलिंग तो उनके अंदर है ही आपके लिए, ये चीज़ मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो आप लोग के रिलेशनशिप में जो कुछ कमियां हैं आपके पार्टनर उसको जैसे कंप्लीट करना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट के बहाने से बोलिए या फिर कुछ एक्शन लेने के बहाने से बोलिए, आपके पार्टनर सिचुएशन सही करना चाहते हैं, ये उनकी सोच चल रही है। पर जैसा मैंने कहा कि कुछ निगेटिविटी को लेकर के या कुछ कंट्रोलिंग सिचुएशन को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा तो निगेटिव फीलिंग रख रहे हैं, थोड़ा इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं, थोड़ा हताश है, निराश है आपके पार्टनर। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को थोड़ा परेशान कर रही है। आपके पार्टनर बेसिकली आपके लिए अच्छी फीलिंग रख रहे हैं, पर जो सर्कमस्टेंसेस उनके अराउंड में है उसके कारण से ज़्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में वो खुद को अभी महसूस नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन का कंट्रोल है इस रिश्ते में, फैमिली वाले हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, समाज सोसाइटी हो सकती है, जो भी हो, आप लोग जॉब में हैं तो बॉस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से आपके पार्टनर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ बातें उनके आउट ऑफ कंट्रोल है, उस पर उनका कोई भी बस नहीं है, जिसको लेकर के थोड़ा इमोशनली डाउन वो महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस सर्कमस्टेंसेस की वजह से रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन तो रखेंगे पर थोड़ा कम पार्टिसिपेशन रखेंगे, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहेंगे, पर ज़्यादातर स्थिति मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा उनको फियर रहने वाला है, डर रहने वाला है। ज़्यादातर ये बाहरी लोगों की वजह से मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, कुछ डर फियर उनके अंदर रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे, उनके कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे। उसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा सा डाउन एनर्जी में रहने वाले हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर निकल करके आई है। इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। Five of Pentacles and 4 of Swords। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 5 और 4। आपके पार्टनर के लाइफ में पैसा रुपये रिलेटेड या स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ज़्यादातर स्थिति मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से जूझ भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ था, यहाँ भी आया हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसके कारण से थोड़ी अनस्टेबिलिटी, थोड़ा भटकाव आपके पार्टनर की लाइफ में है जो फील कर रहे हैं। कुछ तो उनके लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। ज़्यादातर केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप से अपार्ट है, मतलब रिलेशनशिप के अलावा किसी और चीज़ को लेकर के है, और उसकी वजह से आपके पार्टनर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, खुद को शांत रखना चाहते हैं, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, शांति चाहते हैं, रिलैक्स चाहते हैं, पर आपके पार्टनर इन विषयों में ही थोड़ा उलझे हुए आने वाले दिनों में रहेंगे। कुछ तो ऐसी सिचुएशन है, आपको ये चीज़ पता है या नहीं है नहीं मालूम मुझे, पर डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन उनके लाइफ में चल रही है, जिसको लेकर के आपके प्रति तो उनकी अच्छी फीलिंग है, पर ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस उनको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस करा रही है, और ज़्यादातर आपके पार्टनर उसी सिचुएशन में उलझे हुए यहाँ रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।